कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। बजट हमारा शानदार है और उसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है। वो रट्टू तोते की तरह केवल विपक्ष उसमें सवाल उठाता है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उदाहरण के तौर पर देश के सामने, प्रदेश के सामने है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जो भरोसा लगातार बढ़ा है, उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बजट और प्रदेश सरकारों का बजट इतना शानदार और जानदार, जोरदार आएगा, जिससे लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, तो इससे विपक्ष घबरा जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है और अगर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी अभी पीछे जुड़ी थी लोकसभा चुनाव में, या जो अन्य इंडी गठबंधन के दल हैं, वह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन्होंने खाया है वसूलेंगे, और वसूल करके इस देश की, गरीब की, किसान की, नौजवान की भलाई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगाएंगे। तो आज बजट हमारा शानदार है और उसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है। वो रट्टू तोते की तरह केवल विपक्ष उसमें सवाल उठाता है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उदाहरण के तौर पर देश के सामने, प्रदेश के सामने है। 2017 से पहले सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ का रोड नेटवर्क क्या हाल था, रेल नेटवर्क का क्या हाल था, हवाई नेटवर्क का हवाई अड्डा बन करके तैयार हो गया है। आगे यहाँ पर हवाई यात्रा की भी सुविधा आप लोगों को मिलेगी। कुछ नहीं था। बिजली कितने घंटे आती थी? 4 घंटे आती थी। एक सप्ताह दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। आज क्या स्थिति है? हमारी सरकार की मंशा है कि हम 24 घंटे बिजली, गांव हो, शहर हो, सबको देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। सुशासन का एहसास हो, सुशासन का अंत हुआ, इसका एहसास लोगों को है, लेकिन सुशासन आ गया है। कई बार इसके कारण से, लगातार देखने के कारण से, समाजवादी पार्टी के शासनकाल, बसपा के शासनकाल या देश में कांग्रेस के शासनकाल को कई बार लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम केंद्रीय बजट लेके आए, प्रदेश का बजट लेकर के आए, इसीलिए आप सबके साथ संवाद करने के लिए आए। हमारा बजट शानदार। मैंने कहा है अभी कि देखिए, सहारनपुर तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हब है। हमारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनेक अवसर है। कोई भी छोटा बड़ा किसी भी सेक्टर का, काष्ठ उद्योग करे, फूड प्रोसेसिंग का करना चाहे, वह लेदर का करना चाहे, वह अन्य किसी प्रकार की जो किसानों के द्वारा उपज है, मेरे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि दुनिया के हर टेबल पर अगर कोई भोजन के लिए बैठता है तो उस टेबल पे भारत के किसी किसान का उत्पादित किया हुआ सामान उस टेबल पर होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े, सरकार उनके साथ। इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़िए। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में जो गंगा यमुना सरस्वती का जो पवित्र संगम क्षेत्र माना जाता है, वहाँ का जल पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त है। वहाँ स्नान भी करिए, आचमन भी करिए, और वहाँ से जल लेकर के आइए और 100 साल तक अपने घर में रखिए, तब भी सुरक्षित है।